भक्ति काल पढ़ रहे थे हम, और भक्ति काल में संत काव्य धारा लगभग हमने पूरी देख ली है। अब हम बात करेंगे सूफी काव्य धारा पर। और सूफी काव्य धारा भक्ति काल का ये साहित्य उसी प्रकार से समझें आप, संत परंपरा में ही, लेकिन निर्गुण परंपरा में ही समझेंगे, लेकिन वहाँ निर्गुण ज्ञान के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति होगी, और यहाँ पर निर्गुण के ही अंतर्गत भक्त जो है प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। यानी भक्ति काल की निर्गुण धारा के अंतर्गत जिन भक्त कवियों ने प्रेम, ठीक है, इस पर विशेष रूप से ध्यान रहेगा, प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन मानकर काव्य रचना की। ठीक है, क्या कर रहे हैं लोग कि निर्गुण धारा के अंतर्गत ऐसे भक्त कवि जो प्रेम को ही, उनके लिए सब कुछ क्या है, प्रेम है। जैसे संत कवियों के लिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे ही सूफियों के लिए प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन मानकर काव्य रचना की। ठीक है नहीं? और इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, प्रेम मार्गी, यानी इसको कहा प्रेमाश्रयी। संधि करेंगे, दीर्घ संधि है, प्रेम धन आश्रय, यानी प्रेमाश्रयी, किस पे, प्रेम पर जो आश्रित हो, उस तरह की काव्यधारा। तो इसको सूफी काव्यधारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहा है। और जाहिर सी बात है कि जब प्रेमाश्रयी काव्यधारा है, यानी जो सूफी कविता है, पूरा सूफी काव्यधारा है, उसमें अधिकतर कविता करने वाले लोग कौन हैं, सूफी मत से संबंधित हैं। और ये सूफी मत कहाँ मिलेगा आपको, इस्लाम की परंपरा में मिलेगा। ठीक है, और इसी को जिसे प्रेमाश्रयी काव्यधारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, इसी को कहा सूफी काव्यधारा। और ये नाम किसने दिया, हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य, इस नामकरण को और आसान बनाने का काम किया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा कहा। ठीक है, बात वही है, लेकिन इन्होंने इजी कर दिया, शब्द को आसान बना दिया, और वही नाम सूफी काव्यधारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं। किसको, प्रेमाश्रयी काव्यधारा को, यानी ऐसी कविता जो भक्ति काल में निर्गुण ईश्वर को, निर्गुण ईश्वर की बात करेगी, यानी भक्ति काल की निर्गुण धारा के अंतर्गत जिन भक्त कवियों ने प्रेम को ही, ठीक है, सूफियों के यहाँ पर प्रेम है और संतों के यहाँ पर ज्ञान है। पिछली बार कबीर के यहाँ पे आपको ज्ञान मिलेगा और जायसी के यहाँ पर आपको प्रेम मिलेगा। तो प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन मानकर काव्य रचना की है, और इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहते हैं, जिसे
और आसान बनाकर सहज रूप में हम समझ सकें, सूफी काव्यधारा नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। सवाल ये है कि ये जो सूफी हैं, ठीक है, ये जो सूफी हैं ये हैं कौन आखिर, किनको सूफी कहा जाता है या मत कौन सा है सूफी का, इसके संदर्भ में आपको बहुत सारे विद्वान अलग अलग बात कहते हुए दिखेंगे। और क्योंकि ये इस्लाम की परंपरा से चला है सूफी मत, इसीलिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सूफियों पर जो अधिकतर काम किया है वो मुस्लिम विद्वानों के द्वारा ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा इन लोगों की बात तो नहीं करूँगा, एक दो की ही बात करूँगा। जैसे अबुल हुसैन अन-नूरी, अबुल हसन अन-नूरी ये कहते हैं, एक प्रकार से देखा जाएगा तो ये सूफियों के बारे में उस तरीके का तो मत नहीं है ये कि जिस तरीके से इसको सकारात्मक तरीके से हम लें, ये नकारात्मक ही मानेंगे कि ये सूफियों का एक नकारात्मक भाव यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, सॉरी, वो क्या कहेंगे कि जिसे, माफ़ी चाहता हूँ डिस्टर्ब होने के लिए, किसी ने गेट खोला, जिसे संसार से घृणा होती है, संसार से जिसे घृणा होती है और परमात्मा से प्रेम है, उसे सूफी कहते हैं। क्या कह रहे हैं अन-नूरी, अबुल हुसैन अन-नूरी, कि जिसे इस संसार से घृणा हो, है ना, इस संसार में जिसका मन ना लगता हो, इसे ये संसार, ये सांसारिक बंधन, ये सांसारिक मोहमाया बेमतलब लगती हो, उससे वो घृणा करता हो, और उसका प्रेम कहाँ है, सिर्फ परमात्मा से, ईश्वर ही जिसके लिए सब कुछ है नहीं, उसी से प्रेम है, उसे सूफी कहते हैं। ठीक है, एक और विद्वान है दूसरा पेज ले लेते हैं, एक और विद्वान है अबू हसन। इनको नहीं याद नहीं रखना है, इन लोगों की बातों को आपको याद नहीं रखना है, मतलब समझ रहे हैं हम कि ये कैसे सूफी को समझा रहे हैं, आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी पूछा भी नहीं जाएगा। इन विद्वानों के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सूफी क्या है। ठीक है, तो इसलिए बस आप इसको थोड़ा सा देखते रहिए, इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अबू हसन सालूका ये एक विद्वान हुए हैं, ये क्या कहते हैं, विधि मतलब जो नियति है, जो कानून है, जो हमें ईश्वर ने हमसे करने के लिए विधि विधान, जो संसारिक विधि विधान है उनको करने की एक प्रकार से हमारे लिए अनिवार्यता हो जाती है, तो कहते हैं कि विधि निषेधों, यानी जिन चीज़ों के लिए करने के लिए बोला गया है वो विधि है, कानून है, और जिनको नहीं बोला गया यानी निषेध है, से मुंह मोड़ना सूफी है। अब ये तो वाक्य देखेंगे तो आप अबू हसन सालूका का थोड़ा आप देख सकते हैं ना कि वो उसको सकारात्मक नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विधि निषेधों से जो मुंह मोड़ना सूफी है, यानी जो आपको नियम दे दिए गए हैं, जो आपको नहीं करने के लिए बोला गया, आप उन सब चीज़ों से मुंह मोड़ रहे हैं, इसलिए आप सूफी हैं। यानी अगर इनको देखा जाए अबू हसन सालूका को, तो ये इस्लामिक मूल्यों की ज़्यादा बात करते हैं, और वो कहते हैं कि सूफ़ी होने का कोई मतलब नहीं है, आपको पूरी तरीके से इस्लामिक जो एक
ट्रेडिशन है, या मतलब जो भी उस अनुसार आप मानते हैं, धर्म की जो भी मान्यता उसी के अनुसार आप जिए, तो वो उस तरीके का। यहाँ पे ये बात एकदम निषेधात्मक ही आपको लगेगी कि ये सकारात्मक नहीं है। ठीक है। दूसरा, एक विद्वान हुए हैं सईद फजल्ला, ठीक है, अबू सईद फजल्ला। ये क्या कहते हैं, देखो इनको बिल्कुल याद नहीं करना है, बस आपको एक बार देख लेना है कि ये क्या है। ये कहते हैं एक निष्ठ होकर, यानी एक निष्ठ भाव से परमात्मा में ध्यान लगाना ही सूफी मत है। ठीक है। ये थोड़ा सकारात्मक वाक्य आपको मिलेगा कि ये कह रहे हैं कि एकनिष्ठ भाव से, और कोई आपके भाव में आता ही नहीं है, और सिर्फ कौन आता है, परमात्मा आता है, इसके अतिरिक्त आप कहीं भी ध्यान नहीं लगाते। अगर कोई इस तरीके से एकनिष्ठ भाव से होकर ईश्वर को, परमात्मा को चाह रहा है, उसमें ध्यान लगा रहा है, तो ये क्या है, ये सूफी मत है। ठीक है। तो ये तो कुछ इस्लामिक विद्वान हैं जो ऐसी बात कहते हैं, पर एग्ज़ाम में इनसे आएगा ये तो संभव है ही नहीं, है ना। तो कहाँ से आएगा, आपसे आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। ये क्या कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफियों के लिए? ये कहते हैं कि जिन कवियों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानकर, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हिंदू धर्म की कथाओं को आधार बनाकर काव्य रचना की उन्हें प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत रख सकते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि जिन कवियों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानकर हिंदू धर्म की कथाओं को, है ना, हिंदू धर्म की कथाओं को आधार बनाकर, ठीक है, ईश्वर तो प्रेम का आधार हो गया, लेकिन कहानियाँ कहाँ से ली इन कवियों ने? हिंदू धर्म की कथाओं से। हिंदू परिवारों में जो प्रचलित कहानियाँ थीं, वो जो कथाएं थीं, उन्हीं को लिया, उनको आधार बनाकर जो काव्य रचना की, और वो कहते हैं कि इन्हीं को आप प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत रख सकते हैं। ये जो वाक्य है, अब यहाँ से आपको दो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। पहली बात तो यह है कि ईश्वर ही एकमात्र प्राप्ति का साधन है, और किसके द्वारा? प्रेम के माध्यम से। यानी आप सूफी कवियों के यहाँ जाएंगे तो ईश्वर को प्राप्त करने का मात्र एक तरीका क्या है? प्रेम। ज्ञान नहीं है, ज्ञान आ जाए पीछे से वो अलग बात है, लेकिन वो सिर्फ प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जाएगा। ठीक है। और इसीलिए वो कहते हैं कि इन्हीं को, कि ये जो कवि हैं ये हिंदू धर्म की कथाओं को लेते हैं, इन्हीं को आधार बनाते हैं। हिंदू परिवारों में, हिंदू समाज में जो प्रचलित कथाएं हैं, उन्हीं कथाओं को वो ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बनाएंगे प्रेम के आधार पर। और वो कथाएं कैसी थी? प्रेम कथाएं थी। हिंदू परिवारों में, हिंदू घरों में वो कथाएं प्रेम के माध्यम से सुनाई जाती थी। तो उन्हीं के प्रेम को बखान किया है, उन्हीं को लिखने की कोशिश की है इन कवियों ने। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जायसी को एक प्रकार से इतना बड़ा कवि
स्थापित करने का बहुत महत्व जाता है जायसी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और ये माना भी जा सकता है कि जैसे कबीर की उपेक्षा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है, वैसे ही सम्मान दिया है एक प्रकार से जायसी को। कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ना होते तो शायद जायसी आज इतने बड़े जायसी ना होते। जायसी को बहुत पसंद करते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक और विद्वान हैं जिन्होंने इस सूफी काव्यधारा कहा, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आपको वहीं से ये बात है, क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने संसार से विरक्ति, विरक्ति मतलब होता है किसी से आप में, आपको उसमें आनंद नहीं आता, विरक्त हो गए आप, है ना, आपका मन नहीं लगता उसमें। तो जिन्हें संसार से विरक्ति और परमात्मा, परमात्मा है ना सब, महान आत्मा, तो परमात्मा से प्रेम संदेश दिया, परमात्मा से प्रेम का संदेश दिया, उसे ही क्या कहते हैं, सूफी कहते हैं। जिन्होंने संसार से विरक्ति और परमात्मा से प्रेम का संदेश दिया, उन्हें ही जो है सूफी कहा जाता है। ठीक है, और सही बात है कि इनके यहाँ पे परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी मन में कोई और भाव सूफियों के यहाँ नहीं मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि इनके मन में सिर्फ और सिर्फ कौन है, ईश्वर। किस माध्यम से, प्रेम के माध्यम से। तो परमात्मा के अतिरिक्त इन कवियों के मन में कहीं और केंद्रित नहीं होता ईश्वर के अतिरिक्त, और वो भी प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर को देखते हैं। ये आप सूफियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि कैसे सूफी मत के बारे में, कि सूफी मत क्या सोचते हैं ईश्वर को लेके, यानी प्रेम के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की बात हो गई। तो ये तो सामान्य सी बात है, इसमें तो कुछ भी याद नहीं करना। याद क्या रखना है, यहाँ से याद रखना है आपको सूफी शब्द की उत्पत्ति। इसको याद रखना है, सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अलग अलग विद्वान हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरीके की चीज़ों से माना। तो पहला आपको मिलेगा शब्द सूफ, कि सूफी शब्द सूफ से बना है। अब ये सूफ का मतलब क्या है, इस सूफ का मतलब है ऊन। ऊन समझते हैं, भेड़ों में जो ऊन, हम जो बूलन जिसको कहते हैं, ऊन है ना, या कहते हैं लोग जूट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सूफ से कह रहे हैं कि सूफ का अर्थ होगा जूट या ऊन। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो लोग ऊन से बने हुए वस्त्र पहनते थे, यानी सूफ से बने वस्त्र पहनते थे, धारण करते थे, उन्हीं लोगों को क्या कहा गया, सूफी कहा गया। और ये इन ऊन और जूट के वस्त्रों के माध्यम से ये वस्त्र पहन लेते थे। सिल्क नहीं पहनते थे, रेशम नहीं पहनते थे, है ना, यानी मोटा कपड़ा पहनना। मोटा कपड़ा, ये ऊन और जूट का अर्थ क्या है, एक प्रकार से ये मोटा कपड़ा है। और मोटा कपड़े का मतलब क्या हुआ कि आपको संसार से विरक्ति का भाव है, आप रेशम नहीं पहनने हैं। ठीक है, जब आप रेशम नहीं पहनने, सिल्क नहीं पहनने हैं आप, और रेशम तो बाकायदे माना जाता है ना कि वो उसकी पहचान है। रेशम तो लोग वही पहन पाते थे ना जो संसार में जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता था, है ना, जिनका मन संसार में रमता था, रंगीन कलर की चीज़ें। ये लोग क्या करते थे, ऊन के सादा सिंपल जूट मोटा कपड़ा पहनते थे। और क्यों पहनते थे, क्योंकि इन्हें संसार से विरक्ति का संदेश देते थे। संसार का
कि संसार तो एक बार फानी है। फानी का मतलब खत्म हो जाने वाला है। एक दिन पानी की तरह बुलबुला जिंदगी, ये कहते हैं ना कि जिंदगी पानी के बुलबुला की तरह है। जैसे पानी का बुलबुला उठता है, बरसात होती है, आपने देखा होगा, बूंद गिरती है तो पानी का एक गुब्बारा सा बन जाता है, छोटा सा बुलबुला बन जाता है और वो फिर फूट जाता है थोड़ी सी क्षण, थोड़े ही समय में। तो कहते हैं कि जीवन भी ऐसा ही है, पानी के गुब्बारे की तरह जो बनेगा और बिखर जाएगा। यानी ये जीवन, ये संसार विरक्ति का माध्यम होना चाहिए, इसी में खो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मोटे कपड़े पहनते थे, सूफ या जूट के वस्त्र पहनते थे और जीवन से विरक्ति का संदेश देते थे। इस दुनिया से मोह नहीं रखना है, इस दुनिया में खो नहीं जाना है, बल्कि आपको ईश्वर के पास जाना है, उसी को प्रेम करना है, उसी की बात सुननी है, उसी के जो उसने कह दिया उसी के आधार पर जीवन जीना है। जब इस तरीके की बात आपको मिलेगी तो सूफियों का भाव निकल के आएगा। तो यानी सूफ से बना है शब्द। जो लोग सूफ यानी ऊन के वस्त्र पहनते थे उनको सूफी कहा जाता था। ठीक है, पहली मान्यता तो ये मिलती है और इसी मान्यता को कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कि यही बात सही है। कौन कहते हैं? द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी वाक्य को मानते हैं कि सूफी शब्द सूफ से ही बना है और ये सर्वमान्य मत भी है। सभी विद्वानों ने इसी को स्वीकार किया है कि सूफी शब्द सूफ से बना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और शब्द आपको दिखाई देगा। कुछ लोग आपको ये कहते दिखेंगे कि सूफी शब्द सफ से बना है। सफ का मतलब क्या है? आपने देखा होगा, शायद आपने ना देखा हो, सफ का मतलब होता है पंक्ति यानी लाइन। जैसे लाइन लगा के खड़े हो जाएं। तो मस्जिदों में जब नमाज पढ़ी जाती है मुस्लिमों में, तो सफ कहते हैं कि इमाम साहब सबसे आगे खड़े हैं जो नमाज पढ़ाने वाले हैं, उनके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। पहली सफ़ ये है, पहली लाइन, दूसरी लाइन ये है, इसको दूसरी सफ़ कह सकते हैं, ऐसे तीसरी सफ़ है, इसको तीसरी सफ़ कह सकते, यानी इन लाइनों को ही सफ़ कहा जाता था। और सफ़ में भी सबसे पहले अग्रिम, आगे वाली जो लाइन है, अग्रिम पंक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है। अब इस किस लिए, कैसे महत्वपूर्ण है सफ़ शब्द से? कि ये कहा गया कि ये जो सूफ़ी थे ये अपने कर्मों में इतने अच्छे थे, इतने पवित्र थे कि ये हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए दिखाई देंगे। आगे की पंक्ति में, आगे की लाइन में ये खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये अपने कर्मों के माध्यम से आगे खड़े दिखाई देंगे। और कब दिखाई देंगे? जब कयामत का दिन आएगा। जब कयामत का वक्त होगा, जब ईश्वर के सामने सब होंगे, तब क्या होगा? तब सूफी सबसे आगे खड़े हुए होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों से बहुत ऊंचे होंगे, उनके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए वो सबसे पहली पंक्तियों में गिने जाएंगे, इसीलिए वो सूफी हैं। तो सूफ यानी, कुछ लोगों ने कहा कि ऊन से ये शब्द बना है, जो कपड़े ऐसे पहनते थे। किसी ने कहा कि सूफी सफ से बना है, यानी वे लोग जो अपने कर्मों से ऊंचे हैं, जो कयामत के दिन ईश्वर के सामने सबसे आगे वाली पंक्तियों में खड़े होंगे, वही सूफी हैं। ठीक है, तो सूफ, सफ और एक और शब्द मिलेगा आपको, सूफा। कुछ विद्वानों ने कहा कि सूफी शब्द जो है वो सूफा से बना है, और सूफा का मतलब होता है चबूतरा। चबूतरा कहते हैं ना, एक टीला टाइप का, मिट्टी का थोड़ा सा ऊपर वाला जो हिस्सा उठा के बना देते हैं। पेड़ों के नीचे पहले चबूतरे होते थे, घरों के आगे चबूतरे होते थे, शायद आप इस शब्द को जानते हो। तो ये कहा गया कि वे लोग जो चबूतरा पर बैठकर अपने ज्ञान की बात करते थे, अपने प्रेम का संदेश देते थे। और ये चबूतरा कहाँ था? जो मोहम्मद साहब हैं, जो मुसलमानों में पैगंबर हुए हैं, उनके कब्र के आगे, जहाँ उनकी कब्र है, यानी जहाँ वो दफनाए गए हैं, जहाँ उनकी मज़ार है, उसके सामने चबूतरा था और उस चबूतरे पर लोग बैठे होते थे, है ना। और उस पर बैठकर क्या करते थे? उपासना करते थे, ईश्वर की बात करते थे, ईश्वर की
लौ में लगे रहते थे, ईश्वर के ध्यान में लगे रहते थे। इसीलिए सूफा पर बैठने वाले उन लोगों को सूफी कहा जाने लगा। ठीक है, तो सूफा का मतलब यही हुआ कि वो चबूतरा, सूफा का अर्थ होता है चबूतरा, सूफ का अर्थ होता है ऊन, और सफ का अर्थ होता है पंक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अर्थ मिलेंगे। ठीक है, तो सूफ हो गया, सफ हो गया, सूफा हो गया, और एक और शब्द है, कुछ विद्वान कहते हैं कि सूफ सर्वमान्य मत तो यही है, सफ, सूफा, और कहा गया सोफिया। कुछ विद्वानों ने कहा कि सूफी शब्द सोफिया से बना है, और सोफिया का मतलब क्या होता है? पवित्र, एकदम पाक, पवित्र, है ना। कि जो पवित्र जीवन वाले जीवन जीने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाया, उन्हीं लोगों को सूफी कहा जाता है। तो ये सोफिया से बना है, और सोफिया का अर्थ क्या होता है? पवित्र। यानी ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जिनका जीवन बिल्कुल पवित्र था, वही सूफी कहलाते हैं, और सूफी शब्द सोफिया से बना है, कुछ विद्वानों का मानना ये है। तो देखिए, आपको 4 शब्द दिखे, सूफ, सफ, सूफा, सोफिया, और एक और मिलेगा सुफ़ा। ठीक है, आधा फा है ये, सुफ़ा। और सुफ़ा का मतलब क्या है? तत्वज्ञानी। तत्वज्ञानी मतलब जो ईश्वर के बारे में जानता है ना। यानी जिसको तत्वज्ञानी उसी को कहा जाता है ना, जो परम तत्व को समझता हो। और परम तत्व कौन है? ईश्वर है। यानी जो ईश्वर को समझता हो, उसको उसका ज्ञान हो। तो लोगों ने कहा कि जो तत्वज्ञानी है, जो ईश्वर का, जिसे परम तत्व का ज्ञान है, वे ही सूफी हैं, और इनका सूफी शब्द बना है सुफ़ा से। तो मत तो बहुत हैं, कोई सूफ कहता है, कोई सफ़ कहता है, कोई सूफा कह रहा है, कोई सोफिया कह रहा है, कोई सुफ़ा कह रहा है, लेकिन अंत में सर्वमान्य मत यही है कि सूफी शब्द सूफ से बना है, ऊन से बना है, वस्त्र है ना, ऊन वाले वस्त्र या जूट वाले वस्त्र पहनने वाले जो लोग थे, मोटा कपड़ा जो पहनते थे, वही सूफी कहलाए। और मोटा कपड़ा इसीलिए पहनते थे क्योंकि वो सांसारिक मोहमाया से अलग रहना चाहते थे। रेशम या चिकना या महीन कपड़ा वो नहीं पहनते थे। ठीक है, उस समय में कहा जाता था कि जो लोग महीन कपड़ा पहनने लगे थे, यानी जो पतला कपड़ा पहनते थे, वो सांसारिक मोहमाया की तरफ जाने लगे थे। जबकि और इस्लाम के अगर आप आरंभिक समय को देखेंगे, 4 खलीफाओं का नाम आपने सुना होगा। तो जो 4 खलीफाओं का दौर है, वो कहा जाता है कि वो मोटे वस्त्र ही पहनते थे, जनता की, अपनी प्रजा की, जनता की सेवा के लिए वो कहते थे कि हम, ठीक है, वो छोड़ते हैं उस बात को। तो आप ये कह सकते हैं सूफी यानी जो ऊन से पहनते थे, या सफ़ यानी जो आगे वाली पंक्ति में है, या सूफा यानी जो चबूतरा पे बैठकर बात करते थे, सोफिया यानी जो पवित्र हैं, और सोफा यानी जो तत्वज्ञानी हैं। इन सारे शब्दों से सूफी शब्द का निर्माण किया, अलग अलग विद्वानों ने बात की है। ठीक है, तो आपको बस इस पर ध्यान देना है कि सूफी शब्द सूफ से बना है, यानी ऊन से बना है, जो ऊन या जूट के वस्त्र पहनने वाले लोग थे। ठीक है, और यही सर्वाधिक मत भी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी सूफ शब्द ही सूफी का मानते हैं कि सूफी शब्द जो है वो सूफ से बना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, तो हो सकता है यही एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि बताइए सूफी शब्द किससे बना है। तो वहाँ पे आ जाएगा कि सूफ का अर्थ क्या है ना। तो वहाँ पर आपको ऊन दिखाई देगा, तो आप उसकी तरफ चले जाएंगे। अब बात हम करते हैं, ये जो सूफी काव्यधारा है, इसकी विशेषता क्या है, यानी इसमें कौन कौन सी विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। सूफी काव्यधारा की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो सबसे पहला जो एक चीज आपको मिलेगी, और बार बार ये पूछा जाता है कि बताइए मसनवी शैली कहाँ प्रयोग की गई है। मसनवी शैली,
ये इसकी पहली विशेषता बहुत महत्वपूर्ण। क्या है मसनवी शैली? ये आपको सिर्फ सूफियों में दिखाई देगी, मसनवी शैली। असल में ये फारसी में काव्य रचने की एक प्रकार की शैली है। यानी कहाँ से आई है? फारसी से आई है। तो फारसी काव्य में आपको ये मसनवी शैली बहुत दिखाई देगी, है ना। वहीं से ये सूफियों के माध्यम से हमारे भारत में, या हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य में, आपको दिखाई देगी मसनवी शैली। क्या है मसनवी शैली हिंदी साहित्य के अनुसार? देखिए, मसनवी शैली में जब कोई काव्य लिखा जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? जो अल्लाह है, जो परमात्मा है, अल्लाह की स्तुति की जाती है, यानी उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी प्रार्थना की जाती है। सबसे पहले कविता में जब कोई कवि लिख रहा होगा मसनवी शैली में, तो वो सबसे पहले अल्लाह की स्तुति करेगा, यानी उसकी प्रार्थना करेगा। फिर क्या करेगा? इसके बाद देखो, इसी को मसनवी शैली कहा जाता है कि वो पहले अल्लाह की बात करेगा, फिर पैगंबर की बात करेगा। और पैगंबर, मोहम्मद साहब को पैगंबर कहा जाता है। ये मैसेंजर थे गॉड की तरफ से, ठीक है। तो पैगंबर की स्तुति करेगा। इसके बाद फिर वो किसकी स्तुति करेगा? गुरु की, ठीक है, गुरु की स्तुति करेगा। जब ये तीन चीज़ों की प्रशंसा कर लेगा वो, यानी तीन चीज़ों की जो है प्रार्थना कर लेगा कवि, उसके बाद चौथे नंबर पर वो करेगा साहे वक्त। साहे वक्त का मतलब क्या हुआ? उस समय का राजा, यानी साहे वक्त की प्रशंसा करेगा, यानी जो उस वक्त राजा राज कर रहा है उसकी प्रशंसा में वो कविता करेगा। इसके बाद फिर वो मसनवी शैली में क्या करेगा? आत्म परिचय देगा। मैं कौन हूँ, अपने बारे में बताएगा कवि, ठीक है। फिर आपको बताएगा रचनाकाल का संकेत देगा कि ये रचना मैंने कब लिखी है ना। तो जब आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी कि अल्लाह की स्तुति की है उसने, पैगंबर की स्तुति की है, गुरु की स्तुति की है, साहे वक्त की प्रशंसा की है, आत्म परिचय दे दिया है, रचनाकाल का संकेत दे दिया है, इसके बाद वो कहानी क्या करेगा? लौकिक प्रेम। लौकिक मतलब इसी जगत का, इसी लोक का। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की बात करेगा। अलौकिक प्रेम की व्यंजना करेगा, ठीक है। कोई लोक की कथा उठाएगा, किसी स्त्री पुरुष का प्रेम दिखाएगा और उसके माध्यम से ईश्वर को बताने की कोशिश करेगा। फिर वो अपनी कविता में ही कथा का उद्देश्य स्पष्ट करेगा, कि वो कथा क्यों कर रहा है, वो कविता क्यों लिख रहा है, यानी आपको कथा का उद्देश्य प्रकट करता हुआ भी कवि दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा वो प्रतीक योजनाओं का सहारा लेगा। प्रतीक योजना का मतलब क्या हुआ? कि वो जो नायिका होगी, जो स्त्री होगी, उसे ईश्वर के रूप में देखेगा, और नायक को, यानी जो पुरुष है, उसको प्रेमी के रूप में, यानी इंसान के रूप में देखेगा, ठीक है। तो इस तरीके की प्रतीक योजनाओं का सहारा लेगा। तो ये तो कथा के अंतर्गत चलेगी ही। जब ये पूरी अलौकिक कथा बता रहे होंगे तो वो प्रतीकों का जो है योजना को स्पष्ट करेगा कि ये प्रतीक किस किस से संबंधित हैं, ठीक है। इसके अलावा वो क्या करेगा इस मसनवी शैली में, कि जब सर्ग का अंत होगा, जैसे हम पद्मावत पढ़ते हैं, तो जब पहला सर्ग अंत होता है तो सर्ग के अंत में आने वाले आगामी सर्ग की कथा अंत में बता देगा ना, स्पष्ट कर देगा, कथा का संकेत दे देगा कि आगे वाले सर्ग में क्या है, कथा है। तो अंत में, सर्ग के बिल्कुल अंत में देगा कि इसके बाद जो सर्ग आएगा उसकी कथा क्या होगी, ठीक है। और कड़वक शैली का प्रयोग, पद्धति आप कह सकते हैं। और कड़वक पद्धति में बता चुका हूँ कि जब आप चौपाइयों के बाद
दोहा देते हैं, एक दोहा देकर, यानी कोई कभी 4 चौपाइयों के बाद एक दोहा दे रहा है, कोई 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा दे रहा है ना, कोई 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा दे रहा है, इसी को कड़वक पद्धति कहा जाता है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो मसनवी शैली है, ये इस तरीके से कवि अपनी रचना में प्रयोग करता हुआ दिखाई देगा। तो आप ये अनुमान लगा लेंगे कि भाई अल्लाह की स्तुति की गई है, यानी ये शैली कौन सी है, ये मसनवी शैली है। पैगंबर की स्तुति की गई है, गुरु की स्तुति की गई है, उसकी प्रार्थना, स्तुति मतलब प्रार्थना, उसके बारे में उसकी प्रशंसा, साहिब वक्त की प्रशंसा, यानी उस वक्त का कौन राजा है इसकी बात करेगा कवि, फिर अपना परिचय देगा। ये 4 चीज़ों करने के बाद अपने परिचय देगा, रचना काल का संकेत बताएगा कि ये रचना मैंने कब लिखी गई है, कब शुरू की गई है, फिर लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना करेगा, है ना, किसी लोक की कथा को उठा लेगा प्रेम की, और उससे ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताता हुआ आपको दिखाई देगा। कथा का उद्देश्य स्पष्ट करेगा, प्रतीक योजना करेगा, सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की कथा का संकेत दे देगा, और कड़वक पद्धति, अधिकतर कड़वक पद्धति, ये कोई कड़वक पद्धति हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर यही प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और क्या विशेषता है, ये तो मसनवी शैली की विशेषता हो गई एक प्रकार से, और हम देख रहे हैं सूफी काव्य की विशेषताएं। फिर पहली विशेषता तो वो हो गई थी मसनवी शैली। दूसरी विशेषता क्या होगी सूफी काव्य धारा की, कि नायिका प्रधान होगा। ये नायिका प्रधान महाकाव्यों की रचना आपको दिखाई देगी सूफियों में, क्योंकि इसमें अब देखिए इस चीज़ को अगर आप थोड़ा ध्यान दें विशेष रूप से, जब हम संत धारा पढ़ रहे थे, कबीर वाला पढ़ रहे थे, कबीर ने स्त्री की बड़ी निंदा की है ना, स्त्री को एक प्रकार से वो जो सम्मान देना चाहिए वो नहीं दिया है, और सम्मान अगर स्त्री को मिला है तो किसी को, पतिव्रता स्त्री को मिला है, जो अपने एक व्रत होकर अपने पति के साथ जीवन बिताती है, उसी को सम्मान मिला है, बाकी अन्य स्त्री को सम्मान कबीर के यहाँ पे नहीं मिला है। और कबीर तो कहते भी हैं कि नारी की झाई पड़त अंधा हो तो भुजंग, कवरा तिनकी को गति जो नित नारी के संग, यानी कबीर कहते हैं कि अगर स्त्री की झाई पड़ने से सांप भी अंधा हो सकता है, तो जो हमेशा स्त्री के संसर्ग में रहते हैं उनका क्या होगा। अब ये एक प्रकार से देखा जाए तो अपमान है स्त्री का। हाँ, लेकिन फिर बात ये चली आती है कि वो उस समय के कवि थे, मध्यकाल की बात है, और पतिव्रता उस समय का एक मानक है, या उस तरीके की आप समझ सकते हैं, तो इसकी बात तो वो करते दिखाई देंगे। जो पतिव्रता स्त्री नहीं है उसका आपको विरोध यहाँ दिखाई देगा। लेकिन सूफियों के यहाँ आप जाके देखिए, और एक और चीज़ है, कबीर जब राम से मिलने की बात करते हैं तो खुद को क्या बना लेते हैं, स्त्री, मैं बहुरिया, यानी मेरे पिए हैं वो, मैं उनकी बहुरिया हूँ, अब खुद स्त्री बन जाते हैं। जबकि थोड़ा विरोधाभास तो है उनके यहाँ, स्त्री की निंदा भी करते हैं और ईश्वर से मिलने के लिए स्त्री भी बन जाते हैं। फिर भी ये कहा जाता है कि कबीर के यहाँ पर, सीधी सीधी शब्दों में कहें कि कबीर के यहाँ पर स्त्रियों का सम्मान उस तरीके से नहीं है। लेकिन सूफियों के यहाँ आप देखिए, नायिका ही सब कुछ है, वो प्रधान हैं, ईश्वर हैं, वो ईश्वर के रूप में स्त्री की बात आ जाती है, मनुष्य रूप में नहीं, बल्कि अगर ईश्वर को किस रूप में देखते हैं, वो स्त्री के रूप में देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि यही निर्गुण धारा में, जो निर्गुण धारा की सूफी मार्गी परंपरा जो है, वहाँ पर स्त्री ईश्वर के समकक्ष पहुँच जाती है। बहुत अत्यधिक सम्मान आपको सूफियों के यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो नायिका प्रधान काव्यों की रचना। तीसरी विशेषता आपको मिलेगी नारी के अपूर्व रूप और शौर्य का चित्रण। स्त्री की सुंदरता, उसका रूप कितना सुंदर है, इसकी पूरी व्याख्या आपको, पूरी कविता आपको मिलेगी सूफियों के यहाँ। स्त्री के शौर्य का चित्र भी मिलेगा। वो सिर्फ सादा बिल्कुल स्त्री नहीं है, बल्कि उसमें शौर्य भी है। वक्त पड़ता है तो वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए या उसे पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाती है, और अंत में तो जौहर तक कर लेती है, यानी आत्मदाह भी कर लेती है। तो ये एक प्रकार से उसका शौर्य।
अब ये आज के समय में इसको अलग तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन हम तो उस समय के अनुसार ही देख रहे हैं, तो आप उसको उस अर्थ को वहीं तक लें, ठीक है। तो वो स्त्री कैसी है कि वो आत्मदाह तक भी कर लेती है, यानी वो जौहर तक कर लेती हैं, ठीक है। और सूफी काव्य की क्या विशेषता है? अवधी भाषा का प्रयोग मिलेगा, ठीक है, अवधी भाषा का प्रयोग। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, तो अवधी भाषा का प्रयोग आपको इन कवियों में दिखाई देगा। पांचवी विशेषता, संतों के यहाँ पर आपको महाकाव्य नहीं मिलेंगे उस तरीके से, और लेकिन सूफियों के यहाँ पे आपको महाकाव्य या प्रबंध काव्य यानी प्रबंधात्मक महाकाव्यों की रचना खूब मिलेगी। यानी आपको प्रबंधात्मक महाकाव्य इन कवियों के यहाँ पर खूब दिखाई देंगे, चाहे जायसी हो, है ना, चाहे उस्मान हो, चाहे पुहकर हो, चाहे नंददास भी हो, तो आप उन सभी को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि महाकाव्य, प्रबंधात्मक महाकाव्य लिखे गए हैं। छठी विशेषता जो संतों के यहाँ भी है, गुरु को महत्व देना, ठीक है, गुरु को महत्व देना यहाँ भी आपको दिखाई देगा। और देखिए यहाँ के गुरु कैसे हैं, सूफियों के यहाँ पे गुरु सिर्फ इंसान ही नहीं हो सकता, गुरु कोई भी हो सकता है, यानी पशु पक्षी भी आपको गुरु के रूप में दिखाई देंगे। और पद्मावत में गुरु कौन है? तोता है, ठीक है। तो गुरु का रूप यहाँ पे थोड़ा विस्तार ले लेता है, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, मनुष्य से इतर भी गुरु हो सकते हैं, तो गुरु का महत्व आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा कथानक रूढ़ियों का प्रयोग आपको खूब मिलेगा। और कथानक रूढ़ियों का प्रयोग का मतलब क्या है? जो परंपरा से चली आ रही कथाएं हैं उन्हीं का हूबहू प्रयोग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो तर्क के आधार पर सही नहीं बैठ रही है तो उसको ना करें, लेकिन नहीं, उस तरीके की रचना वो करते जाएंगे। यानी कथानक रूढ़ियों का प्रयोग आपको सूफियों के यहाँ खूब दिखाई देगा। जो पहले की परंपराओं में जो कथाएं चली आ रही हैं उस तरीके की जो रूढ़ियाँ हैं काव्य में वो सब समाहित हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त आपको नक्सिक वर्ण की परंपरा खूब दिखाई देगी। नक्सिक यानी नखून, नख से, नाखून से लेके सिख यानी सिर तक, पैर के नाखून से लेके सर तक स्त्री का वर्ण, उसके पूरे प्रत्येक अंग का वर्ण आपको मिलेगा। यानी नक्सिक और 12 मासा, 12 मासा यानी 12 महीनों का वर्ण आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो नक्सिक और 12 मासा का वर्ण भी आप सूफियों के यहाँ पर खूब देख सकते हैं। एक और विशेषता क्या हो सकती है कि ये जो अधिकतर रचनाएं हैं उनका नामकरण आपको कैसे मिलेगा? नायिका के नाम के साथ क्या करेंगे ये लोग? वती, ये एक प्रत्यय है, वती प्रत्यय जुड़ा मिलेगा। मतलब जैसे पद्मा है ना, इसमें जोड़ दिया वती। जैसे पद्मावती है ना, मधुमालती, मधुमालती है ना, या जैसे आपको मिलेगा चित्रावली। तो वती, वली, इस तरीके का प्रत्यय आपको इनके यहाँ पे खूब दिखाई देता है, ठीक है। मृगावती है ना, पद्मावती, तो मृगा के आगे वती है, पद्मा के आगे वती है। तो ये क्या है? सत्यवती, सत्य के आगे वती है ना। तो आप देखेंगे कि वो वती प्रत्यय का भी प्रयोग करते हुए खूब दिखाई देंगे। तो ये हमारी जो विशेषताएं हैं लगभग सूफी कवियों की या सूफी काव्यधारा की, वे हमारे सामने हैं। यानी मसनवी शैली का प्रयोग मिलेगा आपको नारियों की, नारी प्रधान काव्य मिलेंगे, है ना। आप
स्त्री के रूप सौंदर्य की बात करते हुए कभी खूब दिखाई देंगे। अवधी भाषा का प्रयोग, प्रबंधात्मक महाकाव्य मिलेंगे, गुरु को महत्व मिलेगा। यानी वो सारी चीज़ें जो अभी बताई हैं ये विशेषताएं हैं सूफी कवियों की। ठीक है। अब एग्जाम में बार बार पूछा गया है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार ये बात होती है, प्रथम सूफी कवि कौन है, यानी प्रथम सूफी कवि या रचना कौन सी है। ठीक है, कई पूछ लेगा आपसे। तो पहला तो नाम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनके अनुसार क्या है? अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सूफी जो कवि हैं, पहले सूफी कवि जो हैं वो कुतुबन है। कौन सी रचना है कुतुबन की? मृगावती। ठीक है, इसको वो पहली सूफी रचना मानते हैं और कुतुबन को पहला कवि मानते हैं। कब की रचना है मृगावती? 1503 ईस्वी की। तो शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी कवि कुतुबन है, प्रथम रचना मृगावती है जो 1503 में लिखी गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि नहीं, मृगावती पहली रचना नहीं है सूफी धारा की। तो फिर पहली रचना कौन सी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि एक कवि हुए हैं ईश्वर दास, इन्होंने लिखी है रचना सत्यवती। सत्यवती कथा कब की है? 1501 की, यानी इससे 2 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। 1501 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सत्यवती कथा पहली रचना है सूफियों की और पहले कवि सूफी जो हैं वो ईश्वरदास हैं। इसे भी विद्वानों ने नहीं माना। फिर आते हैं आपके गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने किसको माना? ये कहते हैं कि एक असायत नाम के कवि हुए हैं और इन्होंने एक रचना लिखी थी हंसावली। ठीक है, ये जो हंसावली है असायत की, और कब की रचना है? 1370 ईस्वी की। अब देखिए, ये तो 100 साल से भी ऊपर चली गई सत्यवती कथा और मृगावती से, है ना। तो 1370 की रचना है। गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र ने असायत की जो हंसावली है इसको पहली सूफी रचना माना और पहले सूफी कवि को असायत को माना है। तो कालक्रम के अनुसार से पहली रचना असायत ही बैठती है। ठीक है, अगर कभी क्रम लगाने को आ जाए तो सबसे पहले हंसावली, असायत की जो रचना हंसावली, यही पहले नंबर पे आएगी। लेकिन ये इसको भी विद्वानों ने पहली रचना नहीं स्वीकार किया। तो फिर किसको स्वीकार किया? तो सर्वमान्य मत ये है, सभी ने स्वीकार किया, और वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत। क्या है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि पहला सूफी कवि मुल्ला दाऊद है ना, मुल्ला दाऊद, और रचना है चंदायन। कब की है? 1379 ईस्वी। तो ये जो रचना है इसे पहला कवि सूफियों में मुल्ला दाऊद को माना गया और चंदायन को पहली रचना माना गया सूफी कवि। लौरिक कथा भी इसका नाम मिलेगा चंदायन को आपको, जब ये चंदायन पढ़ेंगे हम तब इस पर बात करेंगे। इसको लौरिक कथा भी कहा जाता है, लौरिक कथा। ठीक, ये भी कहा जाता है चंदायन को। तो मुल्ला दाऊद को ये सर्वमान्य मत माना गया कि, और ये किसका मत है वैसे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत है, मुल्ला दाऊद सूफी का। लेकिन जब क्रम कभी आ जाए तो देखें ना, ये 9 साल पहले लिखी जा चुकी रचना है, 1370 में ही हंसावली। तो पहले क्रम पर असायत आते हैं, उसके बाद चंदायन या मुल्ला दाऊद आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम देखें भारत में सूफियों की जो परंपरा है, बस एक जानकारी है, इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चाहें तो रख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो भारत में सूफी संप्रदाय
कौन कौन से हैं, है ना। तो भारत में पहला संप्रदाय आपको मिलेगा चिश्ती संप्रदाय, और ये नाम सुना होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आपने, मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ से आपको शुरुआत मिलती है। कब का है ये? 12वीं सदी में इसकी स्थापना मिलेगी चिश्ती संप्रदाय की। तो एक तो चिश्ती संप्रदाय मिलेगा आपको भारत में, दूसरा आपको सुरहावर्दी संप्रदाय मिलेगा, जलालुद्दीन सुर्खपोश, सुर्खपोश यानी बिल्कुल लाल कपड़े पहनने वाले सुर्खपोश। और ये कब? 13वीं सदी में इसकी स्थापना की गई। यानी ये जो संप्रदाय आया सुरहावर्दी भारत में, ये 13वीं सदी में आया और जलालुद्दीन सुर्खपोश उसको लेकर आए थे। इसके अलावा एक और संप्रदाय मिलता है। आप उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के बरेली वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत दिखाई देता है कादरी संप्रदाय। ये भी सूफी हैं। अब्दुल कादिर जीलानी, इसको लाने वाले कौन थे? अब्दुल कादिर जीलानी, ठीक है। तो ये 15वीं सदी में आता है भारत में। और इसके अतिरिक्त एक और नाम मिलता है, ये 4 संप्रदाय आपको दिखाई देंगे भारत में। नक्शबंदा संप्रदाय, नक्शबंदा संप्रदाय भी दिखाई देगा, जो अलाउद्दीन नक्शबंद के द्वारा लाया गया था और ये 16वीं सदी में आया था भारत में, ठीक है। तो ये 4 संप्रदाय आपको, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चिश्ती संप्रदाय, जलालुद्दीन का सुर्खपोश सुरहावर्दी संप्रदाय, अब्दुल कादिर जीलानी का कादरी संप्रदाय, और नक्शबंदा संप्रदाय अलाउद्दीन नक्शबंद का, ठीक है। तो ये 4 संप्रदाय मिलते हैं, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भारत में ये 4 संप्रदायों के नाम। और ये तो चिश्ती संप्रदाय आपने सुना ही है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पे तो बहुत लिखा भी गया है, फिल्मों में भी गाया गया है, तो ये नाम तो आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये 3 और हैं, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंद, ठीक है। आज के लिए तो इतना ही, फिर कल बात करेंगे नए टॉपिक पे हम।